बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है एक्सपीरियंस द प्रोफाउंड साइलेंस, गहन मौन का अनुभव। ठीक है, तो समझते हैं मौन क्या है। मौन वाणी से मौन, जैसे मौन व्रत लोग कहते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब कल से मेरा मौन व्रत है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो ये वाणी से मौन व्रत। फिर होता है मन का मौन। मन भी बकबक करना जो करता रहता है, तरह तरह का दिमाग चलता है, कभी ये हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, अब कहीं ऐसा हो जाए, कभी ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। वो भी शांत है, वो भी मौन है कि जो होना है वो होगा। हमें अब क्या करना है, हमें आत्मानुभूति करनी है। तो मन का भी मौन। शरीर आपका स्थिर, शरीर स्थिर होने का भी मतलब है शरीर से मौन। आंखें बंद, शरीर स्थिर है, तो इससे है कि शरीर का भी मौन हो गया। फिर वाणी बंद, तो वाणी से भी मौन हो गया। फिर लास्ट आता है मन का मौन, मन से भी मौन। मन में विचार कुछ नहीं चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे गहन निद्रा में जा रहे हैं, गहरी निद्रा में, उस तरह का। गहरी निद्रा में कोई विचार नहीं चलता है। स्वप्न में भी विचार चलते हैं, तो स्वप्न में नहीं, गहरी निद्रा में जैसे जा रहे हैं उस तरह से, तो उसे कहेंगे गहन मौन। अब मनुष्य या हर कोई 3 तरह से कर्म करता है, फिजिकली, वर्बली और मेंटली। और तीनों मौन हो गए तो इसी को तो कहेंगे गहन मौन, इसी को कहेंगे साइलेंस। शरीर भी स्थिर है, साइलेंस है। मतलब स्थिर होने का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि आपका जो हृदय है वो गति करना बंद कर देगा, करेगा, क्योंकि उसका वो काम है, वो करेगा, अपना काम तो करेगा ही। आप शरीर बने रहेंगे तो वो काम करने में दिक्कत करेगा। लेकिन आप जब शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं बने, शरीर आप स्थिर हो रहे हैं। शरीर से स्थिर होने का मतलब आप शरीर से नहीं है, शरीर नहीं बन रहे हैं। आप शरीर से ऊपर उठ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। फिर तब क्या हूँ? फिर आता है वाणी। क्या मैं जो बोलता हूँ वो हूँ? वाणी। मन कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 से ही कर्म होता है। मन में पहले घटित होता है, फिर मुंह पे आता है वाणी के रूप में, फिर जाके एक्शन आता है, हाथ गोर पैर चलता है, उधर तरफ जाता है। तो आपने सबसे पहले हाथ पैर को स्थिर किया, फिर वाणी को भी स्थिर कर रहे हैं, मौन। फिर उसके बाद मन को भी स्थिर कर रहे हैं, गहन मौन। मन को भी स्थिर। गैप ढूंढ रहे हैं, कहाँ? विचारों के आने में गैप। एक विचार कितने में आ रहे हैं, उनको गैप ढूंढ रहे हैं, गैप को बढ़ाते जा रहे हैं। एक विचार दूसरे विचार में आने में गैप बढ़ाते जा रहे हैं, उस गैप को में ही मौन ढूंढ रहे हैं। तो होगा मन का मौन, धीरे धीरे, और अभ्यास से होगा। एक कहावत है जो सही भी है कि अगर घर में पत्नी मौन व्रत धर ले, वाणी वाला व्रत धर ले, तो आधा समस्या हल हो जाती है। कहावत है, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये कहावत है कि मौन व्रत को लोगों को पता तो है कि मौन व्रत रखने से शक्ति बढ़ती है, उसका अनुभव से शक्ति का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन
पूरा नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका किसका मौन रखना है। शरीर का मौन होना मतलब इंद्रियों का मौन हो गया, ना मुझे दिखाई दे रहा है, ना मुझे सुनाई दे रहा है, ना ही कुछ मैं बोल रहा हूँ और ना ही कुछ कर रहा हूँ, बस चुपचाप शांति से बैठा हूँ। और वाणी का मौन का मतलब ये है कि अब वाणी से भी कर्म नहीं होगा, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, किसी को सुनाऊँगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूँगा, शांत रहूँगा। और जो मन से हो गया, मन से स्थिर हो गए, तो फिर आप आत्मस्वरूप में ऑटोमेटिक हो गए। एक कहावत है ना, या कहावत है या इसको दोहा कहेंगे कि तन को जोगी सब करे, मन को करे, मन को विरला कोय, जो मन योगी होए उससे, मतलब ऐसे कुछ है, दोहा है। ठीक है, तो मन को जो योगी करता है, योग करता है, मन को स्थिर करता है, वही बढ़िया होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब गहन मौन का अनुभव जो करना है, तो ये गहन मौन का अनुभव यही तीनों का मौन होना है। उसी को हम बापू जी के ज्ञान के अनुसार आत्मस्वरूप कहते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना। लेकिन बस इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपने आत्मा में स्थित हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे की अपने आपको वो गति नहीं होगी, आपका रिकॉर्ड नहीं होगा कर्मों का हिसाब किताब, क्योंकि आपने शांत कर लिया, स्थिर हो गए, अभ्यास कर लिया। लेकिन जो पिछला जो आपने किया हुआ है वो तो ख़त्म नहीं हुआ। पिछला अब तक जो पिछला किया हुआ है इस मौन से पिछले का, वो तो ख़त्म नहीं हुआ। उसके लिए तो आपको योग करना पड़ेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे गहन मौन का अनुभव। जो ऐसा करेगा, जो अनुभव कर पाएगा, उसी को कहेंगे गहन मौन अनुभव, गहन मौन का अनुभव। एक्सपीरियंस विद द प्रोफाउंड साइलेंस, प्रोफाउंड नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि साइलेंस के बारे में माँ के दिव्य संदेश में क्या कहा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले वाली कहा गया है साइलेंस के बारे में कि साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। साइंस जो है वो साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लगे हैं कि कहाँ जाएंगे हम। उनको भी नाउम्मीदी आ गई है कि हम कहाँ जाएंगे, अगर दुनिया का रहने लायक नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, जहाँ हम साइलेंस वालों की कीड़े दिखाई देंगी वहीं नज़र जाएगी। और जहाँ साइलेंस वालों की जो साइलेंस फैला रहे हैं, गहन मौन होके अनुभव कर रहे हैं परम शांति की, उन्हीं के पास उन्हीं की किरण उनको दिखाई देगी, नज़र आएगी। तो कहाँ जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे जो ये साइलेंस अनुभव कराएगा, गहन साइलेंस को अनुभव कराएगा अपनी आत्मा की शक्ति से। फिर एक और है, जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें, मतलब किसकी, साइलेंस वालों की किरणें जो साइलेंस फैलाते हैं, अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। किसकी, नॉलेज की लाइट। साइलेंस में नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, उसकी लाइट, गुणों की लाइट, परम शांति के गुणों की लाइट अनुभव करिए। शक्तियों की लाइट, स्थिरता की जो शक्ति है, मौन की शक्ति, उसकी लाइट। और सब लाइट हाउस का कार्य करेगी। ये सारी लाइटें लाइट हाउस का कार्य करेगी। ये है, मतलब माँ की दिव्य संदेश में है। ठीक है, फिर और है, महसूसता की शक्ति का अनुभव कराओ। यही साइलेंस, गहन मौन की। सिर्फ अपने मन को एकाग्र शक्तिशाली वृत्ति चाहिए,
या सिर्फ अपने मन की एकाग्र शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होगा उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तूफानों को भी शांत करने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। वही बता रहे हैं कि महसूसता की शक्ति का अनुभव करो, गहन शांति का, गहन परम शांति का अनुभव करो, गहन मौन का अनुभव करो। और उसके लिए मन में बस एकाग्र एक शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, मैं ही बेहद की परम 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 शांति अनुभव करता हूँ। तो यही है जो लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। और तूफानों को भी शांत करने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। जो तूफान आते हैं उन्हें आपके अंदर भी उठते हैं तूफान, विचारों का तूफान। कभी एक्शन का तूफान होता है कि मुझे करना ही है, मुझे मारना ही है, मुझे भागना ही है। और कभी वाणी का तूफान, न क्रोधाग्नि से सब कुछ जला रहे हैं और फिर कभी विचारों का तूफान एक के बाद एक आ रहा है। इन सबको शांत करने की भी शक्ति मौन में है। ये है, ठीक है। तो और भी एक है, बताते हैं जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसको प्राप्त करने पर आपको परखने और निर्णय करने की शक्ति दोनों मिल जाती है। तो उसकी होने के कारण परिवर्तन आपका तीव्र गति से होता है। समझा? ऐसा उन्होंने कहा है। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। वो साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को भी शीतल कर देती है। अभी मैंने बताया ना, क्रोध को भी शीतल कर दे रही है मौन, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है। सही है कि साइलेंस क्रोध अग्नि को भी शांत कर सकती है, लेकिन आपको साइलेंस होना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। परमात्मा दादाजी को, मतलब दादाजी हैं, परमात्मा होते हैं। दादाजी को, अलमाइटी अथॉरिटी को याद करना पड़ेगा, उनसे शांति की इच्छा करनी पड़ेगी। मुझे शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, बेहद की परम शांति चाहिए। सोचना पड़ेगा कि बेहद की परम शांति बेहद की कला के परम धाम में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, ठीक है। और एक और है, लास्ट है, साइलेंस की शक्ति, ठीक है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को सहज समाप्त कर देती है। मानसिक रोग मतलब तरह तरह के जो उल्टा फिल्टा दिमाग में चलते रहते हैं, सहज समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। जब आप गहन मौन होंगे तो आपको देखकर सभी सोचेंगे कि ये मौन कैसे रहता है, इस सरकमस्टेंस में, इस परिस्थिति में मौन कैसे है। तो वो आपकी वजह से साकार बाप को भी, शांति के सागर बाप को भी ढूंढेंगे, मिलन करा सकते हैं। फिर और आगे लिखा है कि साइलेंस की शक्ति हाहाकार में भी जय जयकार करा सकती है। हाहाकार में भी जय जयकार करा सकती है। आप मौन हो जाएंगे तो चारों तरफ हाहाकार भी होगा, तो भी आपका जय जयकार होगा। साइलेंस की शक्ति की इतनी शक्ति है, गहन मौन की। तो ये था इस वीडियो में, नया टॉपिक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live
Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की